दुर्गापुर फार्म हाउस में आपका स्वागत है, जहां पे आपको एक कंप्लीट फार्म हाउस मिलता है 5 लाख और 10 लाख रुपए में। साथ में ही आपको इसके साथ ही एक मेंटेनेंस फी देना होता है मंथली 1000 और 2000। 1000 5 लाख वाले फार्म हाउस के लिए और 2000 10 लाख रुपए के फार्म हाउस के लिए। तो कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई फार्म हाउस में ये 1-2 हज़ार रुपये जो मेंटेनेंस फी है मंथली, वो किस लिए? जैसा कि हमारे एक कस्टमर ने हमसे पूछा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो सभी के लिए बनाया जाना चाहिए ताकि पर्सनली सबको बताना ना पड़े, हर व्यक्ति खुद ही समझ जाए। तो देखिए, जैसा कि एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस बोलने का मतलब सिर्फ एक घर नहीं है। आपको तो 5 लाख रुपए में 1 कट्ठा ज़मीन और एक घर मिल रहा है, और 10 लाख रुपए में 1 BHK घर और एक 2 कट्ठा ज़मीन मिल रहा है। तो ये आपका फार्म हाउस नहीं है, ये बस आपका घर है। इसके अलावा चारों तरफ नेट से फेंसिंग किया हुआ रहेगा। और फार्म हाउस तभी फार्म हाउस बनेगा जब यहाँ पे पेड़ पौधे फल फूल के होंगे, साग सब्जी के होंगे, साथ में ही यहाँ पे कई तरह के पशु पक्षी होंगे। तो मान के चलिए, ये फार्म हाउस जब बनेगा तो यहाँ पे 2-4 लोग रहने होंगे, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, माली, कुक, साफ़ सफाई वाला, 2-4 लोग होंगे यहाँ पे। तो इसका एक मंथली सैलरी होगा, एवरेज मान के चलिए 10,000 रुपये। तो ये लोग का सैलरी देना है, साथ में ही इनका खाने पीने का खर्चा, ये तो आपको भी पता है। और इसके लिए 2,000 रुपये पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फार्म हाउस में हमेशा फूल और फल के पौधे होंगे, साग सब्जी उगाई जाएगी, जो कि आप अपने ज़रूरत और काम के अकॉर्डिंग घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हर महीना एक मोटा खर्चा आएगा। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जबकि ये फार्म हाउस है और यहाँ पे लगभग 100 पीस मुर्गी होगी, 20 पीस बत्तख होंगे, 2-4 क्विंटल मछलियाँ होंगी, 2 गाय, 10 बकरी होंगे, टर्की, गिनी फाउल होंगे, खरगोश होंगे। तो ये सब के पीछे लगभग पर मंथ 30 से 50 हज़ार रुपये, यानी कि 1000 से 1500 रुपये प्रतिदिन का इनके पीछे खर्चा है। तो ये खर्चा कैसे आएगा? तो ये खर्चा जो आपका मेंटेनेंस फीस आप दे रहे हैं 1000 और 2000 रुपये, उसी से आएगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए आगे चल के जब आप फार्म हाउस में रहेंगे, तो फार्म हाउस तो तभी होगा जब यहाँ पे हर तरह के पशु पक्षी और फल फूल के पौधे होंगे। तो आप एक बात में मान के चल सकते हैं कि लगभग 4 लोग जो रहेंगे उनके लिए 10-10 हज़ार करके 40 हज़ार रुपये खर्चा है। और ये जो साग सब्जी उगाई जाएगी, इसके पीछे एवरेज आपका 10 हज़ार रुपये खर्चा है, तो 50 हज़ार हो गया। साथ में ही ये जो पशु पक्षी है और भी छोटे मोटे कुछ काम हैं, इसको मिला के आप एवरेज अगर पकड़ लेते हो तो कम से कम 50 हज़ार रुपये यहाँ पे खर्चा है। ठीक है, तो ये लगभग 1 लाख का हर महीना का फार्म हाउस का खर्चा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फार्म हाउस बनाने का एक शौक़ था, और अगर एक सबसे मिनिमम एक एवरेज फार्म हाउस भी बनाते हैं हम लोग में से कोई भी, तो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और हर महीने 50 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस फी पे करना होगा। उस जगह पे हम लोग 20-50-100 लोगों का एक फार्म हाउस होगा, जहाँ पे आपको 1000 और 2000 रुपये पे करने हैं मेंटेनेंस फीस के हिसाब से। क्योंकि आप 5 लाख और 10 लाख में एक बार तो खरीद लिए, बाकी सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, उनका खाना पीना होगा, वहाँ पे आपका साग सब्जी फल फूल के पौधे होंगे, मछली होगी, मुर्गी, बत्तख, टर्की, गिनी फाउल, बटेर, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी तरह के पशु पक्षी एक हिसाब से जितना रहना चाहिए रहेंगे। तो इसके पीछे जो खर्चा है वही है मेंटेनेंस फीस, जो कि 1000 और 2000 रुपये हमने अभी के लिए सोच रखा है। आगे चलकर ज़रूरत और हालात के अकॉर्डिंग अगर लगे कि ये फीस ज़्यादा है तो इसे कम भी किया जा सकता है, और अगर लगे कि ये कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि ये मेंटेनेंस फीस क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल होगा। बाकी आप खुद समझदार है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस फार्म हाउस को आपको इस फार्म हाउस की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही इस तरह के प्रोजेक्ट में आपके अगर दोस्त बंधु को इंटरेस्ट होगा तो उन्हें शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।